आज ये कोई स्ट्रैटेजी का वीडियो नहीं है। इट वॉज हिज थर्ड ड्रॉप। फिर भी आके रोते हुए बोला कि पापा शायद नहीं हो पाएगा। हाउ कैन रियलिटी बी सो क्रूएल? जो स्टूडेंट लगातार बहुत बार मॉक टेस्ट में 360 और 360 स्कोर कर चुका है, उसका भी अगर नीट के दिन क्वेश्चन पेपर हाथ में लेकर 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी में फंस जाए, यू कैन इमेजिन हाउ मच प्रेशर इट विल बी। आज मैं तुम्हें कुछ रियलाइजेशन करवाना चाहता हूँ, मेरे बारे में कुछ नहीं बल्कि आपके बारे में। अगले 4-5 मिनट तक अब बस ध्यान से सुनते जाओ कुछ कुछ बातें जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको। ये कोई स्ट्रेटेजी का वीडियो नहीं है। मैं इस वीडियो से तुम्हें ये नहीं जानने को मिलेगा कि कैसे तुम 20 दिन में, एक हफ्ते में 500 से 700 पहुँच पाओ, कैसे 600 प्लस इजीली स्कोर कर पाओ। इट्स नॉट अ वीडियो लाइक दैट। मैं जो बोल रहा हूँ अब ध्यान से सुनते जाओ। अपने आंखें बंद कर लो और इमेजिन करो उस दिन के बारे में जिस दिन आपने सबसे पहली बार सोचा था कि आपको डॉक्टर बनना है। उस दिन के बारे में मे बी 1-2 साल पुराने बात है। उस दिन के बारे में सोचो जिस दिन तुमने पहली बार नीट के लिए प्रिपरेशन लेना स्टार्ट किया था, पहली बार किसी कोचिंग में एनरोल किए थे या फिर सेल्फ स्टडी करने का कमिटमेंट किया था कि लगातार 1-2 साल मेहनत करेंगे। उस दिन के बारे में सोचो। व्हाट वाज योर मोटिवेशन दैट टाइम? आप क्या सोच के पढ़ाई स्टार्ट किए थे? आपको डॉक्टर क्यों बनना था? आंसर है आपके पास। क्या आपने सिर्फ रैट रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए स्टार्ट किया था प्रिपरेशन कि सब लोग कर रहे हैं, मुझे भी डॉक्टर बनना है? इन द मीन टाइम आप ये रीजन ही भूल गए कि आपको क्यों बनना है। सब 700 प्लस टारगेट कर रहे हैं, आपको भी करना है, वरना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा सोसाइटी में कि आपने प्रिपरेशन किया है, स्कोर नहीं आ रहा। बट व्हाट वाज द रीजन? उस दिन के बारे में सोचो जिस दिन आपने आपके स्टडी टेबल के सामने चिपकाया था दैट आई वांट टू क्रैक एम्स दिल्ली, आई वांट टू बी द टॉपर ऑफ नीट 2025. I can assure that 99% of the students, 99% of the aspirants for at least once ये तो सोचा ही था। आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये सपना तो देखा ही था। ड्रीम और एम के अंदर फर्क क्या है? बहुत पतला सा एक फर्क है। ड्रीम आप बस आंखें बंद करके देखते हो, पर एम आप अचीव करते हो। आज तो बस 1-2 हफ्ता बचा है, क्यों बोल रहा हूँ मैं वो बात? उस टाइम पे आपको कोई प्रेशर नहीं था आपके ऊपर कि आपको 15-20 घंटा पढ़ना ही है, एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। फिर भी आप कर लेते थे ना। आप डेली बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते थे, हर एक कंसेप्ट पे फोकस करते थे। डेली 15-20 घंटे भी आप लगातार बैठे हो पढ़ने कभी ना कभी। व्हाट वाज द मोटिवेशन? वो पुश क्या था आपके पीछे? ये तो नहीं था आप बहुत मैच्योर हो चुके हो, अभी ये टाइम नहीं है कि आपका मम्मी आके आपको डांटेगी कि पढ़ ले। ये सब नहीं होता अभी। यू हैव ग्रोन अप अ लॉट। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और दिन में ले जाना चाहता हूं। दैट डे वॉज वेरी स्पेशल टू मी। दैट वॉज 5th May 2024 या नीट 24 का डे। स्पेशल तो सबके लिए होता है, मेरे लिए स्पेशल क्यों था वो? इट वॉज समथिंग दैट आई गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट लेसन्स, few of the best lessons I've got on that day. ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो आपका लाइफ कहीं से कहीं भी ले जा सकता है। नीट के दिन कैसा रहता है? सुबह उठ के आप ब्रेकफास्ट करके जहाँ पे सेंटर है वहाँ पे जाते हो, 2 घंटा पहले आपको घुसा देते हैं अंदर। इट्स लाइक अ केज। आपको कभी नहीं जानने को मौका मिलेगा कि आपका नीट का सिनेरियो पहले से कैसा होगा। आप लगातार ऐसा बोलते हो कि आप डेली
1 बजे 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका कंसेंट्रेशन जैसे कि उस मोमेंट पे मोस्ट एफिशिएंट रहे, इस वजह से आप उस मोमेंट पे मॉक टेस्ट दे रहे हो। पर नीट के दिन आपका सिचुएशन कैसा रहेगा, इट्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल। इट कैन बी द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। आप एसी में बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हो कोचिंग सेंटर पे, ऐसा भी हो सकता है कि उस मोमेंट पे आपका फैन भी ना हो, एंड इट्स द पीक हॉट समर ऑफ मे। समझ सकते हो? मेरा जो सेंटर था एक विलेज बोल सकता हूँ, विलेज में एक स्कूल था। नाइदर देयर वाज लाइट एनफ, विंडो से बहुत दूर था, ना तो फैन ठीक से चल रहा था, इतना गर्मी। ऊपर से इन्विजिलेटर्स का तो आपको पता ही है, इन्विजिलेटर्स बार बार आएंगे आपको गाइड करने नहीं, उससे ज्यादा आपको डिस्टर्ब करने। ऐसा भी बहुत सारे सिनेरियोस देखने को मिलता है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आपको ज्यादा पता होगा देन द इन्विजिलेटर्स, एंड इट्स सो इरिटेटिंग। एक एग्जाम्पल मान के चल लो, मैं तो अभी एम्स में हूँ, आई हैव स्कोर्ड अ डिसेंट मार्क्स, दैट्स व्हाई आई एम हियर। लगातार नीट के पहले भी लगातार 1 महीने मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिया है, बहुत बार 700 प्लस स्कोर किया है, इवन आई हैव अचीव्ड 720 आल्सो मेनी टाइम्स। बट फिर भी वो नीट के दिन प्रेशर में आके मेरा पहले जो बायोलॉजी से स्टार्ट किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं क्वेश्चंस कर रहा था, इट टुक मी अबाउट 35 to 40 मिनट्स ओनली टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर वंस। पर करने के बाद आई रियलाइज्ड दैट आई वाज स्टक इन मोर देन 10 क्वेश्चंस। कैन यू इमेजिन, अगर आप बायोलॉजी में सबसे पहले मोर देन 10 क्वेश्चंस में अटक जाओ तो आपका माइंडसेट में क्या असर पड़ेगा? हाउ मच प्रेशर कैन बी। आपको उस मोमेंट पे ऐसा फील नहीं करना पड़ेगा फोर्सफुली कि आई हैव टू टेक दिस टेस्ट एज सीरियस एज नीट। आपके पास वो मौका ही नहीं है, क्योंकि दैट इज द नीट ओनली। इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। उस मोमेंट पे मैंने क्या किया, पूरा जो अबाउट 10 क्वेश्चंस छूट गया था उसको छोड़कर मैंने तुरंत ओएमआर में शिफ्ट कर दिया। बायो का सारा ओएमआर भर दिया, एंड ओएमआर भरते वक्त मुझे एक ब्लंडर भी फील हुआ, दैट सेव्ड मी 5 मार्क्स। मैंने वो 10 क्वेश्चंस छोड़ दिया था उस वक्त के लिए। आई डिडंट इवन बॉदर्ड, जो मुझे नहीं आ रहा छोड़ दो, देखा जाएगा बाद में। आई शिफ्टेड टू फिजिक्स। फिजिक्स में भी कर रहा हूँ, फिजिक्स हद से ज्यादा टाइम ले रहा था मुझे, मोर देन 1 hour आई टुक फिजिक्स करने में। एंड द प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड वाज, मेरा तबीयत बहुत बिगड़ रहा था। आई हैव ऑल्सो सेड इन अर्लियर वीडियोस दैट ये जो अभी 1-2 हफ्ता बचा है, दिस मोमेंट वाज वेरी मच टफ फॉर मी बिकॉज आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड। मेरा तबीयत इतना बिगड़ चुका था, एंड नीट के दिन मैंने सुबह पैनिक करके बहुत सारे पिल्स भी खा के गया था ताकि एग्जाम के वक्त मुझे कुछ दिक्कत ना हो। फिर भी फिजिक्स करते वक्त मुझे इतना प्रॉब्लम्स फेस हो रहा था, आई हैड टू लीव द पेपर एंड गो टू द वॉशरूम फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। वर्स्ट हो गया मेरा। फिजिक्स में सब क्वेश्चंस नहीं अटेंड कर पा रहा था, सेक्शन बी का 1-2 क्वेश्चन छूट रहा था। मैं क्या करता था कि जो भी क्वेश्चंस अटक रहा है उसको बस सर्कल करके नहीं छोड़ देता था, उसका क्वेश्चन नंबर मैं नीट के क्वेश्चन पेपर के लास्ट में जॉट डाउन कर लेता था, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर्स ओनली, कि ये क्वेश्चंस मेरा छूट गया है, आई हैव टू रिविजिट देम। उसके बाद फिजिक्स जो हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री पे शिफ्ट किया। केमिस्ट्री में भी सेक्शन ए बहुत फ्लुएंटली निकल गया, बहुत स्विफ्टली निकल गया। अबाउट 15 to 20 मिनट्स में केमिस्ट्री का सेक्शन ए पूरा निकल गया। उसके बाद केमिस्ट्री का सेक्शन बी आया। सेक्शन बी में 9 out of 15 क्वेश्चंस बहुत इजीली हो गया था मेरा। बचा था केमिस्ट्री में 1 क्वेश्चंस और फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस और बायोलॉजी का वो 10 सवाल। दिमाग नहीं काम कर रहा था तब, और लास्ट में बहुत कम टाइम बचा था।
एंड जब पीक मोमेंट आ रहा है, किसी क्वेश्चन को अटेंड कर रहा हूँ, मुझको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद भी वो क्वेश्चन को अटेंड कर रहा हूँ बहुत कंसंट्रेशन के साथ, तब इन्विजिलेटर्स आ रहा है। वो भी आपको देखने का मौका मिलेगा कि सिर्फ आपको गाइड करने नहीं आ रहा है, पास वाले बेंच पे जो बैठा है उसका कोई प्रॉब्लम हुआ है, उसको सॉल्व करने आ रहा है, पर उसके पास आप बैठे हो तो आपको खड़ा होना पड़ रहा है ताकि इन्विजिलेटर उसके पास जा पाए। हाउ मच इरिटेटिंग द सिचुएशन इज। ऐसा सिचुएशन इससे भी बदतर हो सकता है। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नीट के टाइम पे वो क्वेश्चंस जब रिविजिट किया, बायोलॉजी का फर्स्ट इंस्टेंट में जो सब क्वेश्चंस मेरा नहीं बना था, सेकेंड अटेम्प्ट में जब मैं रिविजिट किया, एट वंस ओनली अबाउट 7 to 8 क्वेश्चंस मेरा हो गया। बचा था 1-2 क्वेश्चन जो कि सब बोलते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी था। आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था। अब ध्यान से देखोगे तो कुछ साइंटिफिक नेम्स दिया था, बट दे वर रेलिवेंट टू एनसीईआरटी। एंड ऑप्शन एलिमिनेशन से वो मैंने किया था, बहुत रिस्की था। अबाउट 50% प्रोबेबिलिटी था कि वो गलत हो, पर मैंने रिस्क लेकर वो अटेंड किया था। एंड सरप्राइजिंग बात क्या है पता है? नीट में बायो में मेरा 360 आया था। ये पॉसिबल नहीं होता अगर मैं पहले अटेम्प्ट में जब कर रहा था तब मैं उस सारे क्वेश्चंस को लेकर पैनिक कर लेता था। जो स्टूडेंट लगातार बहुत बार मॉक टेस्ट में 360 और 360 स्कोर कर चुका है, उसका भी अगर नीट के दिन क्वेश्चन पेपर हाथ में लेकर 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी में फंस जाए, यू कैन इमेजिन हाउ मच प्रेशर इट विल बी। पर उस मोमेंट पे आप कैसे उसको टैकल करते हो, दैट इज द की। फॉर गॉड सेक मेरा बायोलॉजी में गलत नहीं हुआ, बिकॉज सेकेंड अटेम्प्ट में जब मैं कर रहा था तब मुझे ऐसा भी बहुत सारे क्वेश्चंस फील हुआ कि ये तो इतना सिली था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं कर पाया। इतना सिली क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार किया है पहले से, क्यों नहीं हो रहा मुझसे पहले। जो भी हो, वट एवर बी द रीजन, आई सॉल्व्ड and moved to physics and chemistry afterwards. फिजिक्स का क्वेश्चंस जब सॉल्व कर रहा था तब कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस था, आई वाज स्टक इन देम। बस दो ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूजन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। आप एक स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से जज कर पाते हो, दूसरे स्टेटमेंट को भी अगर जज कर पाओ तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है, दैट इज टू डिफिकल्ट टू जज। तो ऐसे करते करते जब लास्ट 10-15 मिनट बचा था, आई हैड ऑल टोटल 3 क्वेश्चंस लेफ्ट टू अटेंड। टाइम था 15 मिनट्स। आई पैनिक्ड अ लॉट एट दैट मोमेंट। केमिस्ट्री का सेक्शन बी का एक क्वेश्चन बचा था। ऑप्शन था 6 क्वेश्चंस, मतलब 6 क्वेश्चन सेक्शन बी में है, उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। व्हाट आई डिड वाज, मैं 4-5 क्वेश्चन को एक साथ करने का कोशिश कर रहा था। कौन सा आसान है, कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, दैट सिलेक्टिंग वाज अ ह्यूज टफ फॉर दैट सिलेक्शन ऑफ दैट क्वेश्चन वाज टफ फॉर मी। आई वाज टोटली कंफ्यूज्ड कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है। अगर मैं उस मोमेंट पे 5 क्वेश्चन के जगह सिर्फ एक क्वेश्चन पे 5 मिनट देकर फोकस करके काटता तो आई कुड हैव डन दैट। ऑल्सो फिजिक्स की बात करूं तो 2 क्वेश्चन बचा था। एक था एक प्रिज्म वाला क्वेश्चन, ऑफ कोर्स यू हैव सॉल्व्ड इट। नेट 24 में एक प्रिज्म वाला क्वेश्चन था जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था। प्रिज्म वाला क्वेश्चन तो बहुत किया है पहले, उस मोमेंट में नहीं आ रहा था मुझसे, एंड आई हैड लेफ्ट दैट क्वेश्चन विद द फियर ऑफ डूइंग रॉन्ग। केमिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, नहीं हुआ मुझसे। आई पैनिक्ड अ लॉट ऑफ लूजिंग 1 नेगेटिव मार्क्स। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों का बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स रहता है। कोई बोलता है कि आप गेस करके मार्क करके आते तो आपका 4 मार्क्स और बढ़ भी सकता था, पर मेरा मानना कुछ और है। अगर मैं उस मोमेंट कुछ गलत मार्क करके आता, मेरा 693 की जगह अगर 692 हो जाता तो आई कुड हैव लॉस्ट अ कॉलेज।
जो क्वेश्चन में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं नहीं करूँगा। एक एक मार्क्स मायने रखता है। अगर आप 690 प्लस स्कोर कर रहे हो तो एक एक मार्क पे आपका रैंक बहुत वैल्यूएबल कॉलेज आपको हाथ से जा सकता है। एंड आई didn't take the risk to attend that question with the mere guess, so I left it. जो भी हो, प्रिज्म वाला क्वेश्चन जो था, मैं एग्जाम देने के बाद क्वेश्चन पेपर हाथ में निकलने के बाद जब बाहर आ रहा हूँ तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये क्वेश्चन तो सॉल्व करके बिना भी हो सकता था। ओनली वन ऑफ द ऑप्शन वाज देयर वेयर द ऑप्शंस वाज द वैल्यू वाज मोर देन 1, ग्रेटर देन 1। बिना देखे ही मार्क कर पाता था मैं, अगर बस एक इंटेलिजेंट गेस लगा पाता। ऐसा प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेयर इंटेलिजेंट गेस बहुत बार किया है पहले, पर उस मोमेंट पे नहीं क्लिक हुआ मुझे, एंड आई लेफ्ट दैट क्वेश्चन। जो भी हो, जब एग्जाम दे के बाहर आया, द सिचुएशन वाज क्वाइट स्ट्रेंज। बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग सिनेरियोस मुझे देखने को मिले। एग्जाम देके क्वेश्चन पेपर लेके हाथ में बाहर आ रहा हूँ। आई वॉज नॉट सीइंग माई पेरेंट्स। बहुत भीड़ था, भीड़ जैसे होता है, पेरेंट्स को नहीं दिख रहा था, एंड आई वॉज टोटली कंफ्यूज्ड कि मेरा कैसा हुआ है। आई कुडंट प्रेडिक्ट। बहुत डिप्रेस लग रहा था कि शायद और अच्छा कर पाता था। Obviously, if I couldn't have left the question, I could have done better. फिर भी बाहर जब आया, मेरा पापा तुरंत पूछे कि कैसा गया। सिलेक्शन तो हो जाएगा ना। When a person is aiming for 720 for the last few months, उसके भी पापा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा ना। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन कि सिलेक्शन भी छूट जाए। मैंने बस बाहर निकल के बोला कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं डॉक्टर बन पाऊंगा। ऐसा तो लग रहा है अबाउट 650 मार्क्स आर सिक्योर्ड रिगार्डिंग द वर्स्ट सिचुएशन। तो मैंने बोला कि सिलेक्शन हो जाएगा, एंड हियरिंग दैट ओनली tears came into their eyes and they hugged me in front of all the gatherings. आप सोच नहीं सकते जब तक आप रियली ये फील ना कर पाओ कि हाउ कैन द सिचुएशन बी। पूरा लगातार 2-3 साल का मेहनत का जो एंड आ चुका था वो मुझे फील हुआ। आई वॉज गेटिंग गूज़बम्प्स। एग्जाम कैसा मार्क्स आएगा वो तो मेरे हाथ में और है नहीं, मेरा जो करना था मैंने कर दिया। पर द रिएक्शन ऑफ माई पेरेंट्स, जस्ट थिंकिंग दैट वट एवर मार्क्स आई गेट डजेंट मैटर, आई विल बी अ डॉक्टर, दैट मच सिक्योरिटी आई हैड गिव देम। उसके ही साथ साथ एक और सिचुएशन था जहाँ पे मेरा एक दोस्त था। वी वर brought up in such a competitive environment ना। मैंने उसको पूछा कि कैसा गया। वो बोल रहा है कि 720 शायद नहीं आएगा, एक दो क्वेश्चन गलत हो सकता है, एंड ही वाज डिप्रेस्ड फॉर दैट। मैंने उसको बोला कि क्या जाता है, 720 नहीं आएगा तो 715 आएगा, 17 आएगा, you will be the topper of our center, you may be the topper of the state। उसने मुझे रिप्लाई दिया कि ऐसा नहीं होता रे। Our institute has also made students alternative, कि हमारे कोचिंग में भी उन लोगों को पता है कि अगर ये टॉप करना मिस कर जाए तो दूसरा बंदा है हमारे पास। It doesn't bother them that much कि स्टूडेंट ए को 720 मिला या स्टूडेंट बी को, they will celebrate the same because they have a stock of toppers. But seeing a person assuring 700 plus marks after coming from NEET,
still sad is a kind of heartbreaking. उसी के साथ साथ एक और सिनेरियो था जहाँ पे मैंने देखा एक स्टूडेंट को बाहर निकल के आने के बाद ही वॉज कमिंग आउट क्राइंग, आके बस बोला कि इस बार भी शायद नहीं हो पाएगा। बाद में पापा से पता चला कि जब नीट हम दे रहे थे तो गार्जियंस लोगों के बीच में बात होता है, तो पापा से पता चला कि इट वॉज हिज थर्ड ड्रॉप। फिर भी आके रोते हुए बोला कि पापा शायद नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या डिसीफर करूं। हाउ इज लाइफ? क्या एक सिंगल 3 घंटे का एग्जाम आपका 3 साल का मेहनत जब जज कर रहा है? हाउ कैन रियलिटी बी सो क्रूएल? जो भी हो, मैं आपको इस मोमेंट पे ये सब बात क्यों बोल रहा हूं? नीट देने के बाद अब जब निकलोगे तब आपका सिचुएशन इन तीनों वेरिएंट में कौन सा बनेगा, दैट इज इन योर हैंड। नीट पेपर देने के बाद आपका सिचुएशन इन तीनों से कौन सा ज्यादा सबसे रिलेटेबल होगा, दैट इज इन योर हैंड। ज्यादा दिन नहीं बचा है, शायद 1-2 हफ्ता। इस 1-2 हफ्ते आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस। मैं जब पढ़ता था तब टीचर्स लोग बोलते थे कि आप इतना मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, सो मेनी सोर्सेस, आप क्यों कर रहे हो ये सब, इतना क्यों पढ़ाई कर रहे हो? मैंने बोला सर क्यों, अच्छा मार्क्स लाना है, नीट के टाइम पे सब कुछ पढ़ के जाऊंगा तो अच्छा होगा, मेरा अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा। तो सर ने जवाब दिया था, नहीं, इट्स नॉट दैट। आप लगातार 2-3 साल मेहनत कर रहे हो ताकि नीट के पहले 2-3 दिन जो टाइम मिलता है उस टाइम में पढ़ने के लिए आप स्टडी मटेरियल प्रिपेयर कर पाओ। दैट स्ट्रोक अ शार्प ब्लेड इन मी। बाद में जाके रियलाइज किया हाउ मच मेटाफर द वर्ड्स हैज, हाउ मच वेटेज द वर्ड्स हैड। आप नीट के पहले 3-4 दिन कैसे आप यूटिलाइज करते हो, दैट मैटर्स। एट दिस मोमेंट, आज की तारीख को देखो तो अभी भी लगातार मोर देन 2 वीक्स आर लेफ्ट। इट्स लेफ्ट। अभी आज की तारीख को देख के बोलूं तो सब लोग बोलते हैं कि अभी भी शायद 15-20 दिन बचा है एग्जाम के लिए। आई डोंट फील दैट। नीट के लिए 1 दिन बचा है, नीट के लिए 2 दिन बचा है, नीट के लिए 3 दिन बचा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब? नीट तो 4th में को है, नहीं। एवरी मॉक टेस्ट दैट यू आर गिविंग इज अ नीट। आप आज भी जो टेस्ट दे रहे हो, कल भी जो टेस्ट दे रहे हो, दैट इज योर नीट। दैट्स द डिसाइडिंग एग्जाम ऑफ योर फ्यूचर। आपके अगले 5-10 साल कैसा जाएगा, द नेक्स्ट 3 to 4 hours मैटर। हर एक मॉक टेस्ट जो अभी भी दे रहे हो आप, हर एक मॉक टेस्ट को नीट की तरफ दो। टेक द प्रेशर एवरी डे, मेक अ हैबिट। बहुत सारे फिलोसोफर्स बोलते हैं कि यू कैन मेक एनी हैबिट विद इन 21 days। अगर तारीख देखो तो लगातार अप्रॉक्स 15 to 20 days आर लेफ्ट ओनली। तो अगर अभी भी आप दिन में 2-3 मॉक टेस्ट दे रहे हो, अगर हर एक मॉक टेस्ट में उतना ही प्रेशर आप ले पा रहे हो टू स्कोर 720, टू स्कोर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी देन यू आर करंटली स्कोरिंग, देन ऑफ कोर्स द प्रेशर ऑन योर नीट डे यू कैन हैंडल मच बेटर। हर एक मॉक टेस्ट को नीट की तरफ दो,
हर एक, आप दिन में 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो, 3 मॉक टेस्ट दे रहे हो, डजंट मैटर, पर हर एक मॉक टेस्ट का सीरियसनेस सेम होना चाहिए। ऐसे टाइम में बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अभी मेरा क्या करना चाहिए। दिल कहता है कि मैं और अच्छे से सिलेबस को कंट्रोल में लाऊं, और ज़्यादा पढूं, और ज़्यादा रिवाइज करूं, देन गिविंग सो मनी ऑफ मॉक टेस्ट्स। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। रिसेंटली आई हैव टॉक टू सो मेनी टॉपर्स, अबाउट 25 to 30 टॉपर्स, जो अभी भी 670 प्लस स्कोर पे अटक चुके हैं। दे हैव गॉट अ सैचुरेशन अबाउट 67 to 680 ऐसे मार्क्स पे, दे गॉट सैचुरेटेड। मैनी क्वेश्चंस दे आस्क्ड इज, अभी मुझे क्या टेस्ट अभी भी देना चाहिए? अगर मैं और अच्छे से सिलेबस पे फोकस करूं, क्या मैं बेटर नहीं कर सकता? नहीं, अभी वो टाइम नहीं है। दिस इज अ टाइम कि अब जितना मॉक टेस्ट हो सके दो, दिन में 1 दो, 2 दो, 3 दो, हर एक को एनालाइज करो, उसके साथ साथ एनालिसिस के बेसिस पे रिवाइज करो। मॉक टेस्ट कब तक देना चाहिए? 31 अप्रैल तक दो, द लास्ट डे ऑफ अप्रैल तक दो, लास्ट 3-4 दिन छोड़ दो। क्यों? अभी आप रिवाइज करने बैठो तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको सब कुछ पता है, आपको क्या लैग हो रहा है वो पता नहीं चलेगा। आपको इतना बार पढ़ चुके हो सब, एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर्स आपको विजुअलाइज हो रहा है अभी कि ये तो याद था। एक लाइन पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट लाइन आपको फ्लैश हो रहा है कि इसके बाद ये लिखा है, पर फिर भी आपका मार्क्स तो एक्यूरेसी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? हर एक दिन आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 4-5 क्वेश्चंस आपको ऐसा दिख रहा है कि आपको नहीं आता है, आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, अभी भी कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर एक क्वेश्चन जो आपका गलत हो रहा है दैट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। कोचिंग्स बहुत टफ क्वेश्चन बनाते हैं, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर है, इसलिए आपको नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो सकता, आपको अभी भी गलती हो रहा है ना। तो आप अगर मान के चलो कि अगर आप नीट के पहले 100 और गलतियां कर लो ताकि नीट के दिन आपका वो गलती ना हो, तो वो बेटर है ना। तो आप अभी जितना मॉक टेस्ट दे पाओ नीट के पहले दो, ताकि नीट के दिन वो सेम मिस्टेक आपका ना हो। ऑल्सो वन थिंग, आप अभी एनालिसिस कैसे करते हो? एक टेस्ट हो जाए, उसका मिस्टेक्स एनालाइज कर लिया, उसके रिगार्डिंग जो जो कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़ लिया, डन। वो टेस्ट अभी कब खुल के देखे ही नहीं। और व्हाट आई डिड वाज, 5 मई को मेरा नीट था और 4 तारीख को मैंने सुबह से रात 7 बजे तक ऐसा टारगेट सेट किया था कि मैं उस दिन कोई स्टडी मटेरियल नहीं खोलूंगा। नॉट अ सिंगल बुक, नॉट अ सिंगल एनसीईआरटी, नॉट अ सिंगल नोट्स, नथिंग। मैंने क्या किया था, पाइल ऑफ 1-2 बैग क्वेश्चन पेपर्स था मेरा। पूरा डे 1 से लेकर डे लास्ट तक जितना सारा मॉक टेस्ट मैंने दिया था, हर एक पेपर्स को मैंने निकला था। हाँ, ऐसा था कि मैंने मिस्टेक्स जॉट डाउन करके रखा था एक मिस्टेक नोटबुक में, पर मैंने सारे क्वेश्चन पेपर निकाला था। हर एक टेस्ट पेपर खोल रहा हूँ, पलट रहा हूँ, क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है क्वेश्चन पेन एंड पेपर में सॉल्व करो उस मोमेंट पे, अब बस एक बार गो थ्रू करो हर एक क्वेश्चन को। आपको ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेगा जो आपने गलत उस मोमेंट में नहीं किया था, पर इट वॉज अ इंटेलिजेंट गेस। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आप उस मोमेंट पे शायद रिस्क लेके सही कर दिए थे, पर अगर आप फिर से अब करने बैठो तो नहीं होगा आपसे। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिला था। तो वो सब क्वेश्चंस आप एक बार आपके ब्रेन में जा रहे हैं फिर से। आप अगर मान के चलो नीट देने के एक दिन पहले अगर आप मोर देन 100 to 150 मॉक टेस्ट पेपर्स आप निकाल के एक बार आपके ब्रेन में आप एक बार रिवाइज हो रहा है, तो उससे बाहर क्वेश्चंस कैसे आएगा? अगर आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि आप मेरे कोचिंग में या जहाँ से भी मैंने टेस्ट दिया है वहाँ का सारा क्वेश्चंस मेरे पोटेंशियल में है, जो सारे गलती किया है मैंने वो गलती रिपीट नहीं होगा, तो नीट में कैसे गलत कर पाओगे आप? इट्स नॉट पॉसिबल। आपका नीट के दिन फ्लैश होगा कि ये मैंने गलत किया था, ये मैंने देखा था कहीं, ये मैंने पहले कहीं ना कहीं तो सॉल्व किया है, तो वो गलती नहीं होगा आपसे। That's the big thing that I had done in the last day of NEET, and it actually helped me a lot.
ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हंसी भी लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने पहले गलती किया था। हाँ, तुमने गलती किया था। कहीं नीट के बाद ऐसा ना फील हो कि ये क्वेश्चन मैंने नीट के दिन गलत कर दिया, ऐसा ना हो। We are preparing for 1, 2, 3 years just for that one day. That वो 3 घंटा, that's the most important thing. तो यही रहा बात। वीडियो बहुत लंबा हो गया, आई नो, पर बहुत सारे अभी स्ट्रेटजीज वीडियो देखने से अच्छा है आई थॉट ऑफ गिविंग यू अ रियलाइजेशन, ताकि आप खुद ही ये फिगर आउट कर पाओ कि अगले 15-20 दिन आपको कैसे बिताना है। बस 1-2 हफ्ता और आपका 2 साल का मेहनत रंग लाएगा। हैव फेथ इन योरसेल्फ, फोकस ऑन योर हेल्थ, फोकस ऑन एवरीथिंग, ऑल दैट इज रिलेटेड टू योर गोल। सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। बस 1-2 हफ्ता बचा है, उसके बाद आपका लाइफ पूरा बदल सकता है, पूरा बदल सकता है। हाँ, दोनों मीनिंग होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका लाइफ बहुत रंगीले हो जाए, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है अगर आप ये 15-20 दिन भी अगर आप ठीक से नहीं मेंटेन कर पाओ, ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले टाइम के मॉक टेस्ट में अगर 700 प्लस स्कोर कर पाते थे, नीट के बाद नीट के दिन आपका 600 भी ना आए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो यही बात आप फील करो हर एक पॉइंट्स को मैंने जो बोला। एंड आई डोंट थिंक यू नीड मोर मोटिवेशन टू स्टडी हार्डर फॉर द लास्ट फ्यू डेज। आई नो यू कैन डू इट। आपने कभी अगर एम्स में घुसने का सपना देखा था, दिस इज द टाइम टू अचीव दैट। दिस इज द टाइम टू कॉन्कर द गोल। आप बहुत नजदीक हो अपने सक्सेस के। डोंट लेट अ फ्यू मोर मिस्टेक्स टू ruin everything. और देर नहीं करूंगा। आई नो यू कैन डू इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इन द मीन टाइम, let me know in the comment section what are the major problems you are facing right now. क्या क्या problems आप अभी face कर रहे हो? What are the major problems that you are not able to figure out? क्या stress आपको आ रहा है अभी भी? It's very natural. जो अभी भी 720 स्कोर कर रहा है उसको भी स्ट्रेस हो रहा है, जो अभी 600 नहीं स्कोर कर पा रहा है उसको भी स्ट्रेस हो रहा है। It is very natural. It indicates your seriousness towards your preparation. उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। कंट्रोल योर माइंडसेट। आई नो यू कैन डू इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू आर स्टिल वॉचिंग टिल नाउ, थैंक यू वेरी मच। प्लीज hit a like button and subscribe if you are new to my channel. It really motivates me to bring more such new videos for you. Share with the NEET aspirants, and again I'm saying that let me know in the comment section that what are the new content you want me to bring for you. So thank you, have a nice day, goodbye.